वाईएसआर रेड्डी का अब नहीं है और जब वो चले गए कांग्रेस वहां एक तरह से बिखर गई है। शरद पवार है तो छोड़ गए कांग्रेस और शायद वो आज हमें बताएंगे कि कांग्रेस क्यों छोड़ गए। उन्होंने मुझे प्रोग्राम के पहले कहा कि मैं इन विषयों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन हम चाहेंगे कि वो कुछ तक कुछ कहें उस पर। ममता बनर्जी है जो छोड़ गई और मुख्यमंत्री बन गई। कांग्रेस को सोचना चाहिए क्या वजह है कि इस किताब में जितने भी बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं वो सब दिल्ली में बैठे हुए हैं, राज्यों में क्यों नहीं बैठे हुए। तीसरी बात और आखिरी बात जो इस किताब में आती है कि कांग्रेस का कल्चर जो है वो एक तरह से माने आप ना माने वो एक वंशवाद राजा महारानी का कल्चर कर गया है। इसके लिए ये जो हेडक्वार्टर है उसका नाम अच्छा है 24 अकबर रोड, क्योंकि अकबर के जमाने में जो वंशवाद था वो आज भी चल रहा है। इस किताब का बेस्ट चैप्टर मुझे सीताराम केसरी का लगा। लोग उनके बारे में बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जो हुआ उनको वो एक तरह से कांग्रेस में जिस तरह से अब राजनीति होती है उसका एक प्रतीक है कि अगर आप किसी परिवार के बाहर से आए तो आपको अब कोई चांस नहीं है कांग्रेस में। और जो सेंटर में हो रहा है, अगर कांग्रेस वाले आज कहे कि नेहरू गांधी परिवार ने हमें जोड़ा है, हो सकता है, लेकिन इसकी एक मुश्किलात है क्योंकि जो आपने सेंटर में किया है वो अब हर स्टेट में होता है। महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा पवार देशमुख बड़े बड़े नाम फैमिली नाम है, दूसरे राज्यों में भी फैमिली नाम है, हर राज्य में कांग्रेस में अब वंशवाद है। इसलिए कांग्रेस एक बंद दुकान बन गई है। नए आइडियाज नई एनर्जी कांग्रेस में दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई। यानी लोग ये किताब पढ़ सकते हैं, उसमें उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कांग्रेस बदलेगी ये सवाल है। या कांग्रेस वही की वही कांग्रेस रहेगी, क्योंकि अगर वही की वही कांग्रेस रहेगी तो अगर राशिद और एक किताब लिखना चाहते हैं तो जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इट विल बी एन एपिटाफ एंड ऑबिट्यूरी टू द पार्टी दैट वाज वंस कॉल्ड द कांग्रेस पार्टी। Does the Congress party want its obituary to be written, or does the Congress party want to change itself and renew itself to understand a new India? छोटी है, मैंने ज्यादा बात तो नहीं की है। शिंदे जी आज मुझे घूरकर देखते हैं जो अच्छी बात नहीं है, हमेशा वो मुस्कुरा कर देखते हैं। मुझे लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे दोस्त सुरेश भटेरा ने जो किया है, ये किताब का अनुवाद मराठी में किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी किताबें केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी किताबें हर भाषा में होनी चाहिए ताकि एक तरह से कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो सब जाने और इससे कुछ सबक सीखे। राशिद ने किताब लिखी, राशिद आते हैं भोपाल से, सुरेश भटेरा आते हैं नासिक से, मैं वैसे मुंबई से आता हूं। और एक अच्छी बात है कि एक भोपाली ने किताब अंग्रेजी में लिखी और एक नासिक के व्यक्ति ने उसका ट्रांसलेशन किया मराठी में। That is the India we want. That is the kind of Maharashtra which should open itself to new ideas, to new languages. Not the Maharashtra which unfortunately some people have created, which is parochial, which is divided. One of the saddest things that happened was कल रात को मुझे 12 बजे एक फोन आता है, हमारा 24 घंटे का चैनल चलता है, मराठी चैनल भी है, कहा कि एनसीपी और मनसे में झड़प हुई है। एनसीपी और मनसे में दगड़ फेंक हुई है, स्टोन थ्रोइंग हुई है और that is the story which is dominating the headlines in Mumbai today. Imagine that on Marathi Divas, what is happening in Maharashtra is that the two of the main parties of Maharashtra are throwing stones at each other. To my mind, in a state which is suffering from drought, and Sharadji, Pawarji was very nice enough to do an interview with us on IPL Lokmat. One of their leaders goes and has a wedding for 1 lakh people. Today we have violence being taking place between two parties. That is not the image of Maharashtra. The image of Maharashtra should be in what Suresh Bhatevara has done, not in what the MNS, the NCP and some leaders of Mr. Pawar's party do in having weddings for 1 lakh people. Let us have a new Maharashtra. Let's hopefully have a new Congress party. Thank you.